वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुरु ज्ञान बाय अरुण सर। आप सभी प्यारे छात्रों का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। छात्रों, मैंने आज एक ऐसे टॉपिक का सिलेक्शन किया है जो स्टोरी बनाने में, आंसर लिखने में, आर्टिकल लिखने में और बहुत सी चीज़ों में बड़ा ही आवश्यक है। प्रायः इसको बहुत देखा जाता है। आइए बोर्ड की ओर देखते हैं, आप समझ पाओगे कि आज मैंने लिया क्या है। मैंने लिखा हुआ है इट का प्रयोग। इट का प्रयोग। चलिए, मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इसको ध्यान से पढ़िएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। लिखा मैंने क्या, पहला पॉइंट, यह एक प्रोनाउन है। यह क्या है? प्रोनाउन है। एक तो ये बात मालूम हो गई। दूसरा पॉइंट, जहां पर सब्जेक्ट का अभाव हो वहां इसका प्रयोग करते हैं। यानी जहां पर आपको कर्ता नजर ना आए, लगे यहाँ पर कोई कर्ता है ही नहीं, कोई सब्जेक्ट है ही नहीं, वहां पर इट का प्रयोग करना है। दो एग्जांपल्स मैंने लिए हैं केवल आपको समझाने के लिए, बिल्कुल मन से समझिएगा। मैंने लिखा क्या है, तेरा अंग्रेजी बोलना कठिन है। अंग्रेजी बोलना कठिन है, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है कुछ मालूम है? वह, तुम, मैं या किसी का नाम है ना, तो समस्या है। तो ठीक है, अंग्रेजी बोलना कठिन है। जिन क्रियाओं के अंत में नानी नहीं आता है, इन्फिनेटिव क्रिया से बनाते हैं। मैं एक दिन वो भी चैप्टर लूंगा, बनाते हैं। बोलना, वर्ब से आरंभ करते हैं। बोलना, तो टू स्पीक। टू स्पीक क्रिया के अंत में नानी नहीं लगा हो तो टू लगाते हैं। टू स्पीक क्या? अंग्रेजी। टू स्पीक इंग्लिश। टू स्पीक इंग्लिश इज हार्ड। अथवा इसको कर लेते हैं कैसे कि इसको मेट देते हैं इट से। इट इज हार्ड। इट इज हार्ड टू स्पीक इंग्लिश। इट इज हार्ड टू स्पीक इंग्लिश, यानी कठिन है टू स्पीक, बोलना क्या? इंग्लिश। एक सेंटेंस मैं और लेता हूं, आइए देखिएगा। धूप में चलना आसान है या धूप में चलना आसान नहीं है। ये धूप में चलना आसान नहीं है, इसमें भी कोई सब्जेक्ट नहीं है, तो ठीक है, प्रयोग करते हैं किसका? इट का। इट इज नॉट इजी। बनाएंगे आसान नहीं है चलना, टू वॉक धूप में, इन द सन। आइए देखते हैं दूसरे नियम को कैसे बनाएं। मैंने और लिया हुआ है कि समय, दिन, तारीख, महीना, वर्ष आदि आने पर भी इट का प्रयोग करते हैं। टाइम, डे, डेट, मंथ, ईयर और भी अन्य चीजें। तीन एग्जाम्पल्स लिए हैं, आइए इनको ध्यान से पढ़ते हैं और समझते हैं। तेरा आज बुधवार है। आज बुधवार है तो आज दिन बताया जा रहा है, तो दिन बताने में भी इट का प्रयोग करेंगे। जनवरी का महीना था, मंथ बताया जा रहा है, महीना बताया जा रहा है, तो भी इट का प्रयोग करेंगे। अब 8 बजे हैं, ये समय बताया जा रहा है, तो भी इट का प्रयोग करेंगे। देखिए कैसे शुरुआत करते हैं, किससे? इट से। इट है लिखा हुआ प्रेजेंट टेंस, ईजीएमआर लगाएंगे तो इट इज। इट इज हो गया। क्या है? बुधवार, वेडनेसडे। आज, टुडे। इट इज वेडनेसडे टुडे। बहुत इजी है ना। दूसरा देखिएगा, जनवरी का महीना था, लास्ट में लिखा हुआ था। लास्ट में क्या लिखा हुआ था? तो पास्ट टेंस क्या हुआ? पास्ट टेंस। शुरुआत किससे करना है? इट से। इट था, वास, महीना,
मंथ काकी के ऑफ जनवरी, जनवरी फुल स्टॉप। इट वॉज मंथ ऑफ जनवरी। और देखिए कह रहा अब 8 बजे हैं, समय बता रहा है तो शुरुआत इट से ही करना है। इट इज 8 o'clock अब नाउ। कितना आसान है ना आसान। एक और टाइप देखिएगा, मैं बताता हूं। और मैंने क्या लिखा हुआ है, जब कोई बात जोर देकर कही जाए, जब कोई बात जोर देकर कही जाए, जैसे कि मैं हूं, तुम हो, जोर देकर कही जाए, यह कह दिया जाए कि मैं ही था। ऐसी कंडीशन पर वाक्यों कैसे बनाना है। कह रहा मैं ही हूं, मैं ही हूं, जोर देकर कहा जा रहा है, तो प्रयोग क्या करेंगे इट का। इट इज आई। विशेष ध्यान देना है, ये ना करना कि एम लगा दो, एम लगा दिए गड़बड़ हो जाएगा। इट इज आई ऐसे ही बात बनेगा। ये कह रहा तुम ही हो जिसने मेरी घड़ी चुराई थी, तुम ही हो, जोर देकर कही जा रही ना वो, तुम ही हो। तो इट इज यू जिसने, हु हैड stolen my watch. It is you who had stolen my watch. छात्रों, मैं आशा करता हूं कि आपको ये जो इट का प्रयोग है मैंने कम समय में बताने का भरसक प्रयास किया है, आपको समझ में आया होगा। यदि इस टाइप के सेंटेंस आपके एग्जाम पेपर में आए तो आप इन्हीं नियमों को फॉलो करके बनाइएगा, आपको जरूर अंक मिलेंगे। यहीं से मैं अपनी वीडियो करता हूं समाप्त। तब तक के लिए धन्यवाद।